रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे लफ्ज़ पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी जिंदगियों को उलझा देता है, और वो है ज़ात। हम कहते हैं मेरी ज़ात को ठेस पहुंची, मेरी ज़ात की तौहीन हो गई, मेरी ज़ात को नज़रअंदाज किया गया। मगर सवाल ये है कि इस्लाम हमें ज़ात के बारे में क्या सिखाता है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपनी ज़ात को सबसे आगे रखें, बल्कि ये सिखाता है कि हक, सब्र और तकवा को ज़ात पर तरजीह दी जाए। कुरान पाक में सूरतुल शम्स आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने नफ्स को पाक करो, यकीनन वही कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को संवार लिया। ये आयत हमें बताती है कि असल कामयाबी ज़ात की नुमाइश में नहीं है, बल्कि ज़ात की इस्लाह में है। मेरे बहन भाइयों, अक्सर झगड़े, नाराजगियां, रिश्तों की टूट फूट सिर्फ इसलिए हो जाती है कि हम कहते हैं मेरी ज़ात को अहमियत नहीं दी गई, मेरी अना मजरूह हो गई। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को देखिए तो हमें एक और ही नमूना नजर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं है जो किसी को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। ये हदीस हमें सिखाती है कि असल ताकत अपनी ज़ात पर काबू पाना है, ना कि ज़ात को मनवाना। एक मिसाल से समझ लेते हैं। दो भाई हैं, उनमें मामूली सी बात पर झगड़ा हो गया। एक कहता है मेरी ज़ात को कमतर समझा गया। अगर वो अपनी ज़ात को पीछे रख कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दे तो ना सिर्फ रिश्ता बच जाता है, बल्कि अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि अपनी ज़ात को अल्लाह के हुक्म के ताबा कर दो। जब ज़ात अल्लाह के सामने झुक जाती है तो अना खत्म हो जाती है और आजिज़ी पैदा होती है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह आजिज़ी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। अपनी ज़ात को बड़ा बनाने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी ज़ात को अल्लाह के करीब बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो शख्स अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह उसके मुकाम को बुलंद फरमा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात की इस्लाह करने वाला बनाए। अना, गरूर, इन चीज़ों से अल्लाह पाक हमें बचाए और हमें हकीकी कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।